इनका कहना है कि पिछले 10 साल से हम लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं और हर दूसरे दिन हमारे ऊपर एक नया पर्चा होता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾंस्टेबल लगे ना उस दिन का जीना हराम हो गया। आज आपके भाइयों को मारा है। जब भी हम दरखास्त लेके जाते हैं तो उल्टा हम पर ही पर्चा होता है और एक ही साइड का पर्चा होता है। इतना हमें टॉर्चर करती, इतना करती। मेरी बूढ़ी माँ है, उसके कान बंद हो गए उसको मार के। जब भी मारती है, मारा है जब भी मारती है इतना मारती। जब हम बेटियां सुनती हैं तो हमारे दिल पर क्या बीतती है। 4 दिन बाद इसने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई की दरखास्त पर भी कोई अमल दखल नहीं हुआ। मेरे भाई की आंख भी ज़ाया कर दी। मेरे पास उसकी वीडियो भी है और उस पर इतना तशद्दुद किया करके फिर उनको थाने में लेगी। मेरे अब्बू बुजुर्ग हैं, वो मस्जिद में रहते हैं, मस्जिद में सोते हैं, वो घर छोड़ गए। मेरे भाई पागल हो गए। ये मेरे भाइयों की सारी रिपोर्टें हैं जो मैं उनके इलाज करवा रही हूँ। ना हम कैमरा पे आ सकते हैं, ना हम किसी को बता सकते हैं, ना हमारी सुनने वाला है। जब मैं DPO साहब के पास गई हूँ कि मेरे भाइयों को उठाया है, क्यों उठाया है, मेरी DPO साहब ने क्यों नहीं सुनी, वो मेरी बात सुनते। अब अपने घरों में सुकून से बैठ नहीं सकती, हम सो नहीं सकती, हमें सारा दिन ये होता है। अब हम थक हार के मैं यहाँ तक आई हूँ। इस टाइम मेरे साथ बशीरा बेबी मौजूद है जो कि पाकपतन से आई हैं और एक शिकायत लेकर आई हैं पुलिस एहलकार की, जो कि खातून पुलिस एहलकार है और पिछले 8 से 10 साल से इनको ख्वार कर रही है, तंग कर रही है। क्या इनकी कोई आपसी उसके साथ रंजिश है या कोई और मामला है, इन्हीं से बात करते हैं। बकौल इनका कहना है कि पिछले 10 साल से हम लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं और हर दूसरे दिन हमारे ऊपर एक नया पर्चा होता है। क्यों होता है और किस वजह से होता है, बात करते हैं इनसे। माँ जी मैनू ये दसो कि 8-10 साल हो गए ने, कौन हैगी है पुलिस एहलकार, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ सब कुछ मेरे वालिद साहब ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੁਸਰ ਦਾ ਅਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਦੇ ਤਮੀਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੌਰਨ ਇਹ ਕਾंस्टेबल ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ कांस्टेबल ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ जीना हराम हो गया है। कौन से थाने में लगी है ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਲਕਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਾਲ ਬਰਿਆਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮਲਕਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। क्या कहती है? हम ਅਸੀਂ आते घरों से होने हैं, हम अपने घरों में होती हैं तो तब पता चलता है जी आप आज आपकी वालदा को मारा है, आज जी आपके अब्बू को मारा है, आज जी आपके भाइयों को मारा है। जब भी हम दरखास्त लेके जाते हैं तो उल्टा हम पर ही पर्चा होता है और एक ही साइड का पर्चा होता है कि ये जी कब्जे की कोशिश करते हैं। ये जो कब्जा जो घर ही हमारा है। हाँ। अब हम घर पे बैठे हैं, हमारे घर पे, हमने इसके घर पे कैसे, ये हमारे पीछे रहती है। अच्छा। हमारा घर आगे है, हमारे घर में आके रोजाना ताड़ में रहती है कि अब इसने हमारा मीटर भी तोड़ा। सारी दुनिया ने देखा, हमने इसकी एप्लीकेशन भी दी। मैंने वो जो होते हैं बड़े कांस्टेबल है और कांस्टेबल है और इसका इतना है, इसका भाई एक लगा हुआ है DPO ऑफिस में, वो इसकी अंदर से सपोर्ट करता है। हम जाते हैं, लोग हम पे हंसते हैं। इतना हमें टॉर्चर करती। मेरी बूढ़ी माँ है, उसके कान बंद हो गए उसको मार के। जब भी मारती है, जब भी मारती है इतना मारती। जब हम बेटियां सुनती हैं तो हमारे दिल पर क्या बीतती है। अभी 2-3 जुमे की बात है, मेरे अब्बू जुम्मा पढ़ के आ रहे थे, सही बंदे हैं, उनको इसने मारा। मेरे अब्बू ने जाके दरखास्त दी लेकिन मेरे अब्बू की कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 दिन बाद इसने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई की दरखास्त पर भी कोई अमल दखल नहीं हुआ। अब 28 तारीख को मेरे भाई सोए हुए थे, रात को इसने मकुआ बनाया कि मेरी बेटी को गवाह किया है और मेरे आके ना इसने आप नाम बताइए। शाजिया दस्तगीर है इसका नाम, कांस्टेबल का। और ये कांस्टेबल है। हाँ जी। और ये आप लोगों के ऊपर इस तरह से मेरे पास ये सबूत हैं। इसने हमारे पे हम 2 जो पर्चे हैं ना, FIR है ना, मेरी सारी बहनें, मेरे हस्बैंड और मेरे सारे भाई और मेरा वालिद, इसने एक बंदा नहीं हमारा छोड़ा। और मेरी भाभी को इसने नामालूमों में गिरफ्तार करके मार के नंगे पाँव नंगे सर ले गई है थाने में। उधर जाके इसने उसको नामजद करके इसने FIR करवा के इसने उसको जेल करवाई है। और हम रोते पीटते रह गए कब्जे के केस में। हम गए हुए थे जमानतों पे, पीछे उसका नाम डाल दिया। तो जब देखा कि घर पे कोई भी नहीं है और उतना उस पर शतद्दुद किया और उतने उसको गाली दी, 7 प्राइवेट बंदे लेके आ जाती है। हमें पता नहीं होता कि वो बंदे कौन है कौन नहीं है। में होती है जब आती है? हाँ जी, यूनिफॉर्म में होती है। अच्छा। यूनिफॉर्म में होती है और इस तरह करती है वार जैसे तौबा नौज बिल्ला को डाकू डकेट हो। हमारे ऊपर तो इसने इतने बड़े बुरे प्रेशर डाले हुए हैं। अब मेरे अब्बू को मार के, मेरे भाई को मार को, फिर मेरे भाइयों को मारा इसने।
आइए रात को 2 बजे के ना आके इसने मेरे भाइयों को उठा लिया, उठा के गाड़ी में डाला है, उधर नाहिर पे खड़े करके मार मार के उनका हशर नशर कर दिया है। इसका हस्बैंड साथ था, इसका भाई साथ था, ये खुद थी। वो इसका जो शोहर और इसका जो भाई है, क्या वो भी पुलिस एहलकार है? इसका जो भाई है ना वो शिकायत ब्रांच में कहीं लगा हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं। शोहर तो पुलिस एहलकार नहीं है ना? वो सिविल बंदा है। इसके साथ किस वजह से था? इसके साथ और भी बंदे थे, वो भी हमें शनाख्त हुए हैं। अच्छा। उधर आके इन्होंने मेरे भाइयों को मारा और मेरे भाई की आंख भी जाया कर दी। मेरे पास उसकी वीडियो भी है और उस पर इतना तशद्दुद किया करके फिर उनको थाने में लेगी। थाने पे जाके दरखास्त देती है 28 तारीख को कि मेरी ना बेटी अगवा की। उन्होंने पूछा नहीं, फिर उन्होंने उसको हवालात कर दिया। फिर हमें दिन को कहते रहे कि आपने बंदे ले जाओ। हमने देखा कि हमारे बंदे पे बहुत जुल्म हुआ हुआ था, बहुत मेरे भाइयों को बहुत बुरी तरह पिंटा हुआ था। हम लेने नहीं गए, हमें कॉल करते रहे कि आके अपने बंदे ले जाओ। फिर इधर से उनको डाल लिया डाले में और ले गए। मैंने जब मुझे पता चला तो मैं डीपीओ के साहब के पास दरखास्त लेके चली गई। जब मैं दरखास्त लेके डीपीओ के पास में पहुंची, उन्होंने एक उधर जो मैडम होती हैं दरखास्त से सुनती, उन पे लगा दी। उधर मैं बैठी रही, मैडम ने डीपीओ साहब ने तो कह दिया, तो मैडम ने मेरी बात सुनने के बजाय इसको बुला लिया। अच्छा। इसको बुला के इसकी दरखास्त लिखी कि ये आ गए डीपीओ साहब के पास, अब ये तो आपके पास इंक्वायरी होगी थाने की। तो थाने वालों ने इनकी FIR दे दी। 28 को रात को पकड़े हैं, मारे हैं, पीटे हैं, तशद्दुद किया, अपनी तरफ से मार के छोड़े। फिर कहते हैं ले जाओ, हम उनको लेने नहीं आए। फिर लेके फिर उनको जाके ना उधर पाकपतन में छोड़ दिया है। अच्छा, मेरा भाई खुद ही छोड़ दिया। अच्छा। वो गिरते गिराते वो अदालत पहुंचते हैं। उधर से हमें पता चला, हम उनको लेके फिर अदालत गए। उधर से हमने उसका मेडिकल ऑर्डर लिया, उनको हॉस्पिटल लेके गए। उधर भी वो पहुंच गई, उधर भी हम पे हाँ उनकी वीडियो निकलवाए ना। ये बड़े जो हैं जो अफसर है उसकी वीडियो निकलवाएं कि किधर है, ये कहाँ पहुंची, इसको कौन बताता है। हम जिधर भी होते हैं उधर भी मुझे बंदे टॉर्चर करते रहे। फिर मुझे कॉलें आती रही, वो निकलवाएं। मैंने टाइम बताया है, मैंने नंबर दिए उन बंदों के जो मुझे कॉल्स आती रही हैं, क्या धमकाते रहे मुझे। एक कहता है मैं लीडर हूँ उसका, डीपीओ का मेरा नाम सरफराज चट्ठा है। एक कहता है मैं SHO मलका हांस हूँ, मेरा नाम राना मनसब है। उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने इनको प्रूफ दिए हैं सारे। क्या धमकाते रहे हैं वो? मुझसे पैसे मांगते रहे और मुझे मिलने की कहते हैं आके मिलो वरना तुम्हारे भाइयोों वाला तुम्हारा हाल करेंगे। किस लिए मिलो? पता नहीं, शाहज़ाद दस्तगीर के कहने पर कह रहे होंगे। इसकी सारी बात बताइए, इसी का नाम लेते रहे। अगर ये इन्वेस्टिगेशन पूरी करें तो ये सारे जो गैंग हैं इनका पता चलेगा। ये मनशियात का काम भी करती है, ये चोरों के साथ भी मिली हुई, ये जहाँ पर रेट होती है उनको पहले बताती है, डिकेटों के साथ मिली हुई। इसके घर पे मुख्तलिफ मवेशी आते हैं जो चोरियों के आते हैं, उनके साथ मिली हुई। ये तो उनकी गुंडा है। कितने साल हो गए हैं इसको पता नहीं 10 साल हो गए या 15 साल हो गए। हमारा जीना इसने हराम किया हुआ। मेरे अब्बू बुजुर्ग हैं, वो मस्जिद में रहते हैं, मस्जिद में सोते हैं, वो घर छोड़ के इसके डर से मेरे भाई पागल हो गए। ये मेरे भाइयों की सारी रिपोर्टें हैं जो उनके इलाज करवा रही हूँ। ये मेरे साथ सारी FIR की कॉपियां हैं, इतनी है, कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई आता नहीं है। हम जब ये कितनी FIR है? 2 पे हमने अदालत ने ना 2 पे हमें बरी कर दिया है। अच्छा, फिर भी हम 2-2 साल आपके केस चल रहे हैं? हाँ जी। ये सारी FIR है जो आप लोगों पर हुई? 2 जो हैं हम जो हमें इज्जत और बरी कर दिया। उधर ना कोई गवाह लेके जा सकी है, ना कोई गया है। और 2 अभी चल रही हैं। एक F3 का कहीं से बाइक से गिरी, F3 का मेडिकल लिया है, मेरे भाई पे FIR दे दी इस पे, इस्लाम पे। अच्छा। इसने मुझे मारा है, इसने मुझे पिंटा है और मुझे इसने चोटें दी हैं। हमने मेडिकल भी चैलेंज किया, हमारा वो भी हमारे पास कॉपी है, वो भी इसने उधर से खारिज करवा दिया। फिर मेरे भाई की उधर से खारिज हो गई FIR, तो इधर ही आया बेल, हाई कोर्ट से पकड़वा के ले गई। फिर सारे रास्ते इसको भी मारती गई है। फिर इसको जाके उधर इस 15-20 दिन ये रहा है। फिर हमने इसकी बेल करवाई इतनी मुश्किल से, अभी इसका केस लगा हुआ है। मतलब भाइयों को इतना मारा है, इतना तशद्दुद किया कि वो ज़हनी तौर पर उनको, वो मैं बता रही हूँ ना, ये है ना मेरे 2 भाइयों की, एक गुलाम नबी है, उसका भी इलाज करवा रहे हैं, इकराम का भी करवा रहे हैं, 24 से करवा रहे हैं और बुरे हाल हो गए। वो इतना मासूम से बंदे हैं, वो मेहनत पे जाते हैं, मजदूरी पे जाते हैं। एक मोटरसाइकिल के मैकेनिक है और एक जो है वो गोले लगाता है बर्फ के। जब वो शाम को आता है तो वो सोते हैं, उनको नींद भी नहीं पूरे करने देती, रात को आ जाती है। अम्मी मेरी उठी हैं, जब ये आखिरी 28 तारीख को मेरी अम्मी को धक्का दिया, वो गिर गई है। फिर मेरी अम्मी उठी है, फिर उनको धक्का दिया, फिर मेरी अम्मी गिर गई। मेरी अम्मी इतना चीखती है, इतना पुकारती, मैं निकल नहीं सकती। हम इज्जतदार लोग हैं, ना हम कैमरा पे आ सकते हैं, ना हम किसी को बता सकते हैं, ना हमारी सुनने वाला है। मैं ये सबसे कह रही हूँ, जितने भी अल्लाह काम है, मैं खास करके मरियम नवाज जितना कुछ कर रही है वो हमारे लिए भी कुछ करे।
वो अपनी टीम भेजे, अपने नुमाइंदे भेजे हमारे घर पे, हमारे घर पे कब्जा करके बैठी हो, हमें कहती हमारा घर है, बाकी भी छोड़ो जहाँ पे बैठे। ज़हनी टॉर्चर करती, बेइज्जत करती, जब मैं थाने से निकलती हूँ मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती, गलीज बातें करती मेरे साथ। वो इसको एसी वाले रूम में बिठा लेते हैं, हमें धूप पे बिठाते हैं सारा दिन, दरखास्त हमारी होती है, हम बैठ बैठ के मुद्दई हम होते हैं, सुनते इसकी बात है। जब मैं डीपीओ साहब के पास गई हूँ कि मेरे भाइयों को उठाया है, क्यों उठाया है, मेरी डीपीओ साहब ने क्यों नहीं सुनी, वो मेरी बात सुनते, फिर कोई भी नहीं सुनते। फिर मेरा ही बयान हल्फी लग के उनके पास गया, फिर उनकी बीबी ने सुलह कर ली है, मैंने नहीं की सुलह। अच्छा, मैं चैलेंज करती हूँ कि मेरा बयान हल्फी कैसे लग गया जब मैं गई नहीं, मैंने की नहीं। तो फिर आगे तो मुझे डांट डपट के पीछे भेज देते हैं। ये जो मेरे भाई की दरखास्त है, अब डीपीओ साहब के पास तो ये प्रूफ है ना कि इन्होंने सुलह कर ली है, बीबी ने राजीनामा कर लिया है, मेरे पास लेकिन आपने नहीं किया, मैंने वो भी नहीं जाली किया। है। मैं वो चैलेंज करती हूँ, मेरा पता नहीं कहाँ से आईडी कार्ड नंबर लेके तो बना के तो उन्होंने मेरा दे दिया, हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर कहते हम पर्चा खारिज कर देंगे, बंदे बेगुनाह कर देंगे। हमें इतने दिन से कह रहे नहीं कि मेरे भाई बेगुनाह, हम फिर चक्कर लगाएंगे, हम फिर अदालतों में जाएंगे, फिर हमें अदालत छोड़ेगी, ये तो मैं नहीं छोड़े, ये नहीं अदालत छोड़ देती है, ये नहीं छोड़ती, फिर एक नया पर्चा होगा, फिर अगला मनसूबा बनाती है। इसने हमें किसी दिन सोए हुए को पुलिस मुकाबला बना के सबको मरवा देना है। मेरी बहन का जिसका शौहर मरा हुआ था उसकी इद्दत में बैठी थी, दीपालपुर शहर में, बेवा है, औलाद भी नहीं है, शौहर को कैंसर था, उसका भी नाम इसने डाला कि वो 3 साल से नहीं आई थी अम्मी के घर, अपने शौहर को लेके फिरती रही, उसका भी नाम डाल दिया, उसको भी बेगुनाह करवाया, उसके प्रूफ दिए कि वो तो अपने शौहर को लेके लाहौर में थी हॉस्पिटलों में। फिर छोटी सिस्टर आई, बारिश हुई थी, वालदा की खबर लेने, मेरी वालदा को रोज जो मारती है उस पर FIR करवा दी, मुल्तान वो रहती थी। हम जो बहन उनके घर में, हम सब बहनों पे हुई है। मेरी बड़ी सिस्टर का बाजू टूटा हुआ था, उसकी इसके में FIR मौजूद है, उस पर करवा दी। जिस मेरी सिस्टर जो मेरी भाभी उसको ले गई। इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं जितना ये हम पे कर रही है। हर गलत बंदे के साथ इसकी CBR निकलवा के देखे, इसका हर क्राइम से इसका है चक्कर है। हर बात लोगों कहती आइस लेनी मुझसे लो, चरस लेनी मुझसे लो, पाउडर लेना मुझसे लो, शराबें लेनी मुझसे लो, जो कुछ लेना लो। अपने घर पे बड़े, उनको नहीं पता ये बड़े अफसर चेंज होते हैं, ये जो काली भेड़ें ये उधर ही रहती हैं। बड़े अफसर आते हैं, उनका टाइम खत्म होता है, उनको आगे भेज देते हैं। जो ये इनका नेटवर्क है ना, वो सब हमें जानते हैं, हमें बैठने भी नहीं देते। ओए बीबी इधर चलो, ओए बीबी उधर चलो, हमें ऐसे करके ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे हम मुजरिम हैं। तो हम जाके पाँव रखते हैं, इसको बता दिया जाता है, इनका बंदा आके हमारे कांधे पे खड़ा हो जाता है कि ये क्या करने हैं, ये क्यों आए। गई मैं उधर दरखास्त लेके, FIR इसकी हो गई है, मेरी सुनवाई होनी थी या इसकी झूठी FIR होनी थी, मेरी तो बात सुनी नहीं गई, इसकी FIR होगी। बहुत सारे लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, इदारे देख रहे हैं, अफसरान देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही अपील करती हूँ कि इसको कोई रुकावट डाले, ये गलत ले रही है, असर ले रही है, ये वर्दी में गुंडा है, ये उनको जाके ब्रीफ कर देती है कि ये जुल्म करते हैं हम पे, ये करते हैं, लेकिन वो देखें तो सही, इस बात को सुने कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं। हम तो चीख चीख के कह रहे हैं, हमारी कुछ सुने तो हम बताएं। मैं तो कहती हूँ आर्मी चीफ्स को कहती हूँ कि मेरा कहीं अपनी अदालत में केस लगाए, मुझे तो उधर मेरा कोई इंसाफ करे, मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को कोई इंसाफ दे, मेरे भाई पागल हो जाए। मेरे 2 भाई पागल नहीं हो गए, मेरे 3 भाई हो गए, मैं किसको जाके बताऊँ। अब अपने घरों में सुकून से बैठ नहीं सकती, हम सो नहीं सकती, हमें सारा दिन ये होता है। अब हम थक हार के मैं यहाँ तक आई हूँ, पूछ पूछा के आपका, मैंने कहा उनके आगे जाके फरियाद करती हूँ कि आप ही हमारी कहीं सुनवा दें, आप ही हमारी कहीं बात करवा दें ना। मैं कहीं गई हूँ, आप इतनी बड़ा जुर्म मेरे साथ धोखा हुआ है कि मेरा बयान हल्फी लगा पड़ा है जो मैंने दिया ही नहीं है। सारा शाजिया नाम बताया आपने? शाजिया दस्तगीर है। शाजिया दस्तगीर एक आम शहरी के साथ जब भी कोई ऐसा मसला पेश आता है, वो सबसे पहले पुलिस की मदद लेता है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम इनके पास जाते हैं और अपनी शिकायत लेकर वो सबसे पहले जो जहन में एक चीज़ आती है वो पुलिस आती है कि चलो उनसे मदद मांगते हैं। अब ये जो बीबी मेरे साथ मौजूद है, ये पुलिस की शिकायत लेकर आई है, एक खातून जो कि पुलिस की वर्दी पहनकर ख़ुद को उस इलाके की बदमाश समझती है और इन लोगों के ऊपर जिस तरह से जुल्म और तशद्दुद बकौल इन माँ जी के करती रही है पिछले 8-10 साल से। 3 भाई जो हैं उनको उस खातून ने पागल करार दे दिया है। इनकी जो बूढ़ी माँ है उनके ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया, बदतरीन तशद्दुद किया। वालिद जो हैं उस खातून अहलकार के डर से, जो कि कांस्टेबल है, अभी कांस्टेबल है,
اس کے ڈر سے وہ مسجد میں رہنے لگ گئے, اپنے گھر نہیں آتے. گھر میں جو بھی کوئی شخص ان کے داخل ہوتا ہے اس کے اوپر فوری طور پر ایف آئی آر دے دی جاتی ہے, فوری طور پر اس کو بھی اس ایف آئی آر میں نامزد کر دیا جاتا ہے. بیائی ہوئی بہنیں ہیں, وہ اپنی ماں سے ملنے آتی ہیں, ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ خاتون ہے جس طرح سے رو رو کے دہائیاں دے رہی ہے, کہاں پر ہیں وہ تمام تر اعلیٰ افسران؟ کیوں اس خاتون کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی؟ اگر اس خاتون سے ریلیٹڈ اتنی بار شکایات پولیس اسٹیشن تک پہنچی ہیں تو کیوں اس خاتون کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیا گیا؟ جہاں پر کوئی رشوت لیتے ہوئے, جہاں پر کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہوئے پولیس اہلکار پکڑا جاتا ہے تو فوری طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے. تو آئی جی صاحب ذرا دیکھیے یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ صرف تھانوں کی رینوویشن کے چکروں میں اگر پڑیں گے اور ان اہلکار جو کہ اس طرح کی پولیس کی وردی میں کالے بھیڑیے ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے تو ان غریب شہریوں کا, عام شہریوں کو کون تحفظ دے گا؟